ਸਮੁੱਤਿਆਂ ਸਿਰਸਾ ਧਨਵਾਸ ਜਗਤ ਪ੍ਰੰਗੇ। दास ਦਾ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਈਸ਼ਵਰ ਅੱਲਾਹ ਗॉड ਯਰੇ ਯਰੇ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਕਨ ਕਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। तो गुरु प्यारी साध संगत, अज अमृत वेले दा प्रकरण, अमृत वेले दा विषा, अमृत वेला सब्जेक्ट, इस पे दास बात करने जा रहा है गुरबाणी का आसरा लेकर। तो हमें इस अमृत वेले के साथ जुड़ना है, मतलब अमृत वेला योग, अमृत वेले का जुड़ना। सर्व धर्मां दिया साइयां अमृत वेले उठना जरूर है। गुरमुख इस दी सार नूं जानन फायदा उठाना भरपूर है। जो अमृत वेले नूं जानदा है, जो अमृत वेले नूं जागदा है, इस एक दे महाराज नूं मानदा है। संत महापुरखां तों शब्द नूं पाके रज रज के खुशियां नूं मानदा है। अंदर अंदर अमृत रस भरपूर है, अमृत वेले नूं ही फुटदा है। मुक्ति सहज सुभाव पा लैंदा है, वह मां भरमा तों सुटदा है। अमृत वेला वक्त महान है, अमृत रस साईं दा आवसदा है। जो अमृत वेले इबादत करदा है ओही अमृत वेले दी शोभा दसदा है। अमृत वेले अमृत रस दी गल जो ध्यानदा ओही जानदा है। कहे लखविंदर अमृत वेले अमृत रस पाके रज रज के खुशियां मानदा है। सो गुरमुखो प्यारियो, ये अमृत वेला ही हमें असल अमृत रस प्रदान करता है। ओमकार ओम ओमकार अल्लाह हालेलुया शब्द स्वरूप ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु के साथ जुड़ने का सही वक्त वेला ये अमृत वेला ही है, प्रभात वेला ही है, जिससे सुरत का सबसे, रूह का रब से, आत्मा का परमात्मा से, सोल का गॉड से मिलाप करना आसान बन जाता है। तो गुरु नानक साहब सूफी संत फकीरों और वेद शास्त्रों स्मृतियों पुराण सभी धर्म ग्रंथों का तो बार बार कुरला कर यही तो फरमान है कि अमृत वेले की बंदगी या फजर की नमाज का हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। गुरु नानक साहब पहली बाणी जपजी साहब में फरमा रहे हैं, मुंह के बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार, अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। और आगे भी इसी अमृत वेला यानी प्रभात वेले का सुरत को शब्द के साथ जोड़ने का महत्व बता रहे हैं। और अंक 1330 में वर्णन कर रहे हैं कि नाव प्रभाते शब्द त्याइए सोड़ दुनी परिता, प्रणवित नानक दासन दासा जग हारिया तिन जीता। नाव प्रभाते शब्द ध्याइए सोड़ दुनी प्रीता, प्रणवित नानक दासन दासा जग हारिया तिन जीता। मतलब जो इस अमृत वेले प्रभात वेले दुनियावी पदार्थों की प्रीत को छोड़कर इस एक ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु की इबादत करते हैं, इसको ध्याते हैं, नानक उनके दासों का दास बनकर रहता है और कहता है कि उन्होंने पूरे जगत को जीत लिया है, वो रूहानियत में कामयाब हो गए हैं। तो आगे पंचवी पातशाही गुरु अर्जन देव जी महाराज अंक 533 पे प्रातः काल की महिमा का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि प्रातः काल लाग्यो जन चरनी, निस्बासर दर्श पायो तन मन अर्प करो गुर सेवा, रसना हर गुण गायो। मतलब
मतलब प्रातः काल अमृत वेला प्रभात वेला हमें जाग कर हरि परमात्मा ईश्वर अल्लाह गॉड की हजूरी में बैठना चाहिए। अपना अपना तन मन धन इस एक के आगे अर्पण करके बैठना चाहिए और अपनी रचना में से हरि के गुण गाने चाहिए। तो हमें पक्का इस एक के दर्शन पाकर सदा सदा के लिए मुक्त हो जाना है। आगे पंचवी पातशाही गुरु अर्जन देव जी महाराज अंक 459 पे फरमा रहे हैं, बिन्नी रहने ये चमकन तारे, जागो संत जना मेरे राम प्यारे। अमृत वेले प्रभात वेले प्रातः काल का नाम जपना हमारी जन्म मरण की मैल को उतारता है और बिखड़ा पैंडा मतलब बिखड़ी मंजिल को तय करवाता है, जिससे हमारी उपाधियां मिट जाती हैं। अमृत वेले का बीजा हुआ बढ़ता है, फूलता है, फलता है और इससे हमारा लोक परलोक सुधर जाता है। तो पंचवी पातशाही गुरु अर्जन देव जी महाराज अंक 1185 पे फरमा रहे हैं, उठ इंसान उठ स्नान करो प्रभाते, सोए हर आराधे, बिखड़े दाओ लंघाए मेरा सतगुर, सुख सहज सेती घर जाता है। हमें सुबह प्रभात वेले उठकर स्नान करके हरि का नाम जपना चाहिए। तो हमारे जो इस परमार्थी जीवन के उधड़ पुधड़ मतलब बिगड़े हुए रास्ते हैं, प्रभु परमेश्वर परमात्मा हमारी मदद करके तय करवा देता है और हम सहज सुबह ही अपने असल ठिकाने पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही भाई नंदलाल जी भी कथन कर रहे हैं, गुरमुखों का यही जीवन, जागन पिछले पैरे, गोया अगे छड़ी नींदर, यह लइए लहरे। तो मुसलमान फकीर भी इसी अमृत वेले यानी फजर के वक्त की उस्तत करते हैं। सभी साधु संत महात्मा पीर पैगंबर औलिये अमृत वेले की ही सिफत करते हैं। तो मौलवी रूम फरमाते हैं कि हे जिज्ञासु, तू अपनी रात की नींद को विसार के रात को जागने वाले की गली में जा, रात को जागने वाले की गली में जा। तू देखेगा कि वह इस अल्लाह के प्यार में कैसे मजनू वांग बैठे हैं, मगन हैं, जैसे बावरा समा पे भाव रोशनी पे आशिक होता है। तो ऐसे ही मुसलमान फकीर भगत फरीद जी आदि ग्रंथ में पन्ना 1384 पे फरमा रहे हैं, पहले पैरे फुलड़ा फल भी पच्छा रात, जो जागन लैन से साई कन्नो दात। पिछला हिस्सा रात का जिसको पहला पैर कहते हैं, इस पहले पैर में इंसान सुचेत होकर भजन सिमरन करने लग जाए। फिर फरमा रहे हैं कि पहली रात मतलब जब हम सोने लगते हैं, वह समय की करी हुई इबादत की बंदगी का फल कलियों के समान है। लेकिन पहले पैर अमृत वेले की इबादत फल लगने के समान है। तो हमें गुरु रामदास जी महाराज चौथी पातशाही अमृत वेले की हरि की भक्ति में लेव लगाने के लिए अंक 734 पे फरमा रहे हैं कि अमृत वेले हरि भक्ति बढ़ती फूलती है और निष्फल नहीं होती, बल्कि जीव अपना लोक सवार लेता है, अपना लोक परलोक सुधार लेता है। हर धन अमृत वेले का बीजा
भगत का खाए, खर्च रहे नुखुटे नाही। हलत पलत हार धन्य की, भगता को मिली वड्याई। देखो धना भगत था जो, उसकी उस्तत इसमें आ गई ना, कि जिन्होंने कमाई की है, अमृत वेले उठकर इस प्रभु परमेश्वर परमात्मा का नाम ध्याया है, उनकी हलत पलत हो जाती है, कायाकल्प हो जाती है। दुनियादार सोते हैं, हरिजन मतलब हरि के भगत अपने हरि की याद में जागते हैं, और इस एक ओंकार निराकार निरंकार स्वामी को रंग में रंगे जाते हैं। हमारी रूह रात को दिमाग से उठकर कंठ जहां नाभि में एकत्र हो जाती है, और जब इंसान जागता है, जागृत अवस्था में अपने स्थान पर आ जाती है। सो अगर उसी वक्त इस शरीर को छोड़ने वाला साधन किया जाए, मोड़ने वाला साधन किया जाए, तो रूह जिस्म को आसानी से छोड़कर रब के साथ जुड़ जाती है। इस एक ओंकार निराकार निरंकार स्वामी कुलमालिक साईं ईश्वर अल्लाह गॉड शब्द स्वरूप परमात्मा गुरु परमात्मा को हम हर वक्त याद कर सकते हैं। पर अमृत वेला जनी अमृत वेला पहला पैर और शाम को सूरज अस्त होने का वेला वक्त समा लाभदायक है, क्योंकि ये संधि का वक्त वेला होता है। इस वक्त रूहानी रोआ प्रबल होती हैं। रात को जागना साधु संत फकीरों का दस्तूर है, जबकि दुनियावी लोग मौज मस्ती और रंग रलियां मनाते हैं, विषय विकारों में रात गुजारते हैं। तो पंजवीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी महाराज अंक 1018 पे फरमा रहे हैं, जागना जागन निका हर कीर्तन में जागना। हरि के कीर्तन में जागना है। रब के बंदे रब की याद में रात को जागते हैं, लेकिन जागने में से ऐसा जागना सफल है जिससे हरि कीर्तन किया जाए, भाव भजन सुनन किया जाए। सर्व धर्मां दे साइया दुनिया अमृत वेले दी गल कर दिए। अमृत वेले अमृत धारा बहे, सुरत इशनान क्यों ना कर दिए। अमृत आब हयात जा महारस किस वस्तु ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। अमृत वेले अमृत प्राप्ति ਦੇ ਲਈ गुरु ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। सब धर्मां ਵਿੱਚ अमृत वेले ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ बार-बार ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਏ। सब ऋषि मुनि पीर पैगंबर अमृत वेले जप प्या सुख पाਉਂਦਾ ਏ। अमृत वेले नाम अमृत बन जाए। सब धर्म गुरुआं ने फरमाया है, अमृत वेले जपया नाम हरि रस अमृत रस बन आया है। ये अमृत रस अमृत नाम निधान है, पीत्या प्यास बुझ जाती है। कहे लखविंदर अमृत वेले दी करी इबादत, चोखा ही रंग